आए जी कैसे अकेले खड़ी हो? मैं तो तुमसे मिलने आई। अरे बहना कुछ मत पूछा, मेरी तो बहू ने आखिरी उठा रखी है। 1 मिनट को चैन न लगन देती। सुबह से एक रोटी का टुकड़ा न दिया। बताओ जीजी, तुम्हारी तो मट्टी पलीत कर रखी है इस बहू ने। लड़ने की सुनाई भी देखे दूर दूर तक जावे है। इसे शर्म ना आती? कैसे नंगे खानदान की है ये तुम्हारी बहू? बहन ना, बस ऐसे ही मुझ पूछे। अगर सुन लिया ना तो चांद लाल कर देगी तेरी मारते मारते। उनने मेरी तो रेल बनाई रखी है। तू मत बोले ऐसे। बताओ जी एक हमारी सास ही जो टुकड़े भी गिन गिन के देख रही और कभी सब्जी भी ना देख रही, यूं क्या करी चटनी बना लो और खा लो। हाँ ये रह रही है ऐसे। अरे हमने तो काट लिया अपना वक्त। इनके बस की ना है। इन्हें तो अंधाई लग रही है। पेट भर भर के मिल रहा है जब भी शुक्राना अदा नहीं करती ऊपर वाले का। सही बात है जीजी, बड़ी बेशरम हो रही है आजकल की बहुएं, बड़ी बेशरम। मैं तो कहूँ इसे इसके पीछे छुड़वा दो। नंगे खानदान की है ये तो बिल्कुल ही। चुड़ैल बहू अपनी सास की आवाज सुनकर गुस्से में आती है। ऐसा है सासू माँ, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया, तुझे रोटी नहीं देती क्या मैं, जो शिकायतें कर रही है पड़ोस वाली से? और तुम आंटी, हमारे घर में आग लगाने का काम जरा कम करो। चुप कर जा, यहाँ से चली जा। ज्यादा बोलेगी ना तेरा मुंह थपड़ा दूंगी। समझी? अपनी औकात में रहिए। मुझसे मिलने आइए, मेरी सहेली है। चली जा अंदर को, वरना मारूंगी तुझे बहुत। हाँ, कह तो ऐसे रही हो जैसे मैं पीट लूंगी। अरे ना मैं बुरा बोलूं और ना बुलवाऊं, समझी? सास होगी अपनी जगह। मैं बहू हूं तो बहू की तरह रहूंगी। यहाँ ज्यादा राज करने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो दूसरे घर से आई हो, अगर मैं दूसरे घर से आई हूं तो। अरे तेरी जबान कुछ ज्यादा कतर कतर ना चल रही है? चली जाए यहाँ से, वरना तेरा मुंह रगड़ दूंगी। नास पीटी कल मुंही। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में तुझे मैं इस घर में ले आई। अब भागी कहाँ को जा रही है? आजा, लड़ ले। दो दो हाथ कर ले मैं दोनों। सास बहू का रिश्ता ना कर रखा, जैसे अखाड़ा बना रखा है। देख रही है बहन ना तू? ऐसी है ये। अरे तू मेरे दिल की क्या पूछेगी, क्या पूछेगी? बस बता ना सकूं मैं मेरे दिल में कितने छेद हुए पड़े हैं। ये कितना परेशान करे है मुझे। मेरा लोता लोंडा और ऐसी बहू, पता मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। बताओ जी ऐसी ऐसी भी पड़ी हैं। ऐ काय को रखो तुम इसे? इसे अपने बेटे से कह के इसे इसके मायके छुड़वाओ। 2-4 साल को। अरे बहन ना, 2-4 साल की बात कर रही है? वो तो 2-4 घंटे भी ना छोड़ के आने का। अरे वो भी बड़ा नाच पीटा है, ऐसी समझ रही है। पूरा गुलाम है। ये क्या वह उठ तो उठा है, ये क्या वह लेट तो लेटा है। वो मेरी कहाँ सुने है। जी लोंडा भी हाथ से निकल गया। पहले तो ऐसा ना था। कतई गाय था, कतई गाय। बहू ने आते ही बिगाड़ दिया। चलो तो जीजी मैं तो चलूं, देखियो घर को देर हो रही है। लाल चुड़ैल भी वहां से चली जाती है और नीली चुड़ैल अंदर अपने कमरे में आकर खड़ी हो जाती है। उसे बड़ी तेज गुस्सा आ रहा था। आज उसकी बहू ने पड़ोसन के सामने उसकी शिकायत कर दी थी। तभी उसे याद आता है कि वो फोन करती है लाल चुड़ैल को। अरे बहन ना, मेरी बात सुन। देख अब ये करवाएगी घर में लड़ाई, क्योंकि आते ही लोंडे को सिखा देगी। अब तेरे पास आएगा लोंडा मेरा। तू बता दियो उसे सच सच सब सारी बातें, देख। है ना? जीजी फिक्र मत करो। लोंडे को ऐसा सिखाऊंगी कि तुम्हारी बहू में लट्ठी फेरेगा जाके। तुम टेंशन मत लो और तुम आराम करो। तबीयत खराब मत करो अपनी। नीली चुड़ैल थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि शाम कब हो जाती है। टॉमची भी घर लौट आया था। शोभा बेड में बैठी बैठी रो रही थी। तभी टॉमची उससे पूछता है। अरे मेरी जानू की आंख में आंसू, किसने कहा? किसने तुमसे कुछ कहा? मुझे बताओ सारी बात। आज घर में फिर से लड़ाई हुई है क्या? माँ ने कुछ कहा तुम्हें? जानू, मैं मम्मी जी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन वो मुझसे कभी खुश नहीं होती है। पड़ोस वाली आंटी के सामने इतना भला बुरा कहा है आज उन्होंने मुझे। लालो आंटी आई थी क्या? लालो आंटी के सामने इतना भला बुरा कहा? अभी मैं माँ से पूछता हूँ। ऐसी हरकतें पता नहीं वो क्यों करती है। लगता है बुढ़ापे में सट्टे आ गई हैं। जानू, मैं माँ जी से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं जितना भी अच्छा कर लूं, लेकिन माँ जी कभी मुझे पसंद नहीं करती। मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। टॉमची बड़ी गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है, क्योंकि शोभा रो रही थी और उसे रोते हुए शोभा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। शोभा भी उसके पीछे पीछे जाती है, ये देखते कि टॉमची अपनी माँ से क्या कहेगा। टॉमची की मम्मी कमरे में आराम कर रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि टॉमची आ गया था, और शोभा ने टॉमची को सिखा भी दिया था। वो तो एक गहरी नींद में थी।
अरे टॉम जी तू आ गया, नहीं तो आज आंख ही लग गई, पता ही ना चला। देखी शाम कब हो गई। और बता तैने खाना वाना खा लिया? सुबह इसने खाना वाना खाया है ना? आज तो मेरी तबीयत सी ढीली है। माँ, आपने लालू आंटी के सामने शोभा को क्यों सुनाया? देखो शोभा कितना रो रही है। आपको पता है ना ये सब मुझे पसंद नहीं है। शोभा की आंखों में आंसू। इतने में टॉमची की मम्मी भी जोर जोर से रोने लगती है। तभी शोभा बोलती है, माँ जी, हो गया आपका ड्रामा शुरू? अब आपके बेटे के आते ही, अरे क्यों करती हो माँ जी, ऐसा क्यों करती हो? शोभा, तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं है। मैं माँ से बात कर रहा हूँ ना। माँ देख नहीं रही हो कितना फूट फूट के रो रही है? शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर कि थोड़ी सी हमदर्दी दिखाओ। पर जानू, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो आप मुझ पे बरस पड़े? माँ जी को सुनाने आए थे और यहाँ मुझे ही सुना रहे। माँ जी के ये मगरमच्छ के आंसू देखकर पिघल मत जाना जानू। क्या मतलब है मेरी माँ मगरमच्छ के आंसू रो रही है? तुम भी तो बैठी हुई रो रही थी। मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि तुम भी मगरमच्छ के आंसू रो रही है। जरा सोच समझ कर बोला करो, किसी दिन मेरा तुम पर भी हाथ उठ जाएगा। बस यही दिन तो देखने के लिए रह गए थे। जा रही हूँ मैं, अपनी माँ के ही पास रहो, तुम तो अपनी माँ के ही गुलाम बन जाओ। बीवी की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में। शोभा वहां से गुस्से में चली जाती है, लेकिन टॉमची की मम्मी तो मनी मन में खुश हो रही थी। वो तो यही चाहती थी। माँ, पहले तो आप रोना बंद करो। आप रो क्यों रही हो? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? सिर्फ यही तो पूछा था कि आपने लालू आंटी के सामने शोभा को इतना बुरा भला क्यों कहा, और आप रोने लग गई। देख टॉमची, मैं तो कुछ भी कहूंगी तेरे को तो यकीन आने का ना है। तू एक काम कर, अपनी लालो आंटी से ही पूछ ले कि घर में क्या हुआ था। मैं बहुत बर्दाश्त करूं तेरी बहू की बातें। टॉमची की मम्मी आंख बंद करके लेट जाती है गुस्से में। फिर टॉमची वहां से चला जाता है। टॉमची तो पूरा फंसा था। शोभा, अब ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कल ही लालू आंटी के घर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या हुआ था इस घर में, क्या नहीं। दोनों की दोनों चुपचाप सो जाओ, कल फैसला होगा इस बात का। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही गलत समझोगे ना, जैसे मैं तुम्हें झूठी बातें बताती हूँ। हाँ, मैं तो शादी कर कर ही पछता रही हूँ तुमसे। अच्छा, तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो? क्या मैं तुमसे शादी करके नहीं पछता रहा हूँ? तुम जब से आई हो घर में आग लगा रखी है। कभी भी मेरी माँ खुश नहीं रहती। अरे कभी तो उसे खुश किया करो। नहीं करना मुझे तुम्हारी माँ को खुश, और ना ही तुम्हें खुश करना। नास पीटे, तू भी मेरी साइड नहीं है। चला जा यहाँ से, कम बख्त मारे। बोलने की तो तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम्हारा पति हूँ, कोई ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं हूँ जिसे कमबख्त नास पीटा पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। अनपढ़ जाहिल औरत। ऐसे कैसे जाहिल बोल रहे हो तुम मुझे? पूरी 5 क्लास पढ़ी हुई हो, 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई हो। तुम्हारे पूरे खानदान में कोई नहीं पढ़ा हुआ, समझे? तुम होगे जाहिल। चुड़ैल सोचती है कल तो टॉमची लालू के घर जाएगा, क्यों ना उसे फोन करके बता देती हूँ। हेलो लालो, देख कल टॉमची तुझसे मिलने आएगा। अब झूठी सच्ची मेरी तरफ कर करके बता दिए। देख बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा वरना। आई जी मैं तो तुम्हारी साइड हूँ, तुम टेंशन क्यों लो हो। मैं तो जरूर तुम्हारे ही फेवर में बोलूंगी। आज टॉमची को ऐसा ऐसा भर दूंगी, ऐसा भर दूंगी कि तुम्हारी बहू को दिन रात छेते। तुम टेंशन ही मत लो बिल्कुल। आए मेरी बहन लालो, तुझ पे तो मुझे आंख बंद करके भरोसा है। बस देख बहन, संभाल लिए बात को, वरना कभी पता चला बुढ़ापे में मैं इधर उधर भटक रही हूँ। है ना, देख संभाल लेगी ना तू मेरी जान। ए बड़ी कम मखत बहू थी, बड़ी कम मखत, मेरी भी इतनी बेइज्जती कर दी। आन दे सुबह टॉमची को एक एक बात गिन के बताऊंगी, दो दो की लगा के। वैसे तो लालो सब संभाल लेगी, बहुत समझदार है। चल सुबह की सुबह देखेंगे, अब लेट जाऊं, जरा थक गई हूँ। फिर नीली चुड़ैल वहां पर लेट जाती है। रात ज्यादा हो गई थी तो उसे भी सोना था, उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। आए जने, आज तो मुझे नींद ही क्यों ना आ रही। जने कल का इंतजार है। टॉमची से पूछूंगी तू ऐसा क्यों करे है अपनी माँ से। फिर से अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होते के साथ ही शोभा और टॉमची उसी टॉपिक को लेकर बैठ जाते हैं। जा रहा हूँ मैं लालू आंटी के घर। आज सारी बातें क्लियर कर कर ही आऊंगा कि कल क्या हुआ था और क्या नहीं। अगर तुम्हारी गलती निकली तो तुम्हें तुम्हारे घर फेंक कर आ जाऊंगा, समझी? मेरी माँ ने पहले ही मना करा था कि इस नाच पीटे से शादी मत कर। कहाँ फंस गई मैं? मुझे तो भगवान तू अपने पास ही बुला ले। टॉमची वहां से चला जाता है। वो लालू आंटी के घर जा रहा था। लालू आंटी भी सुबह सुबह उसी का इंतजार कर रही थी, सोच रही थी अभी तक क्यों नहीं आया है। जाना कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई और मुझे पार्लर जाने को भी देर हो रही है। जी ने भी कहाँ फंसाया मुझे। ए जल्दी आ जा, परखू आ रहा है तो। अरे टॉमची तू कैसा आया बेटा यहाँ पे? मैं तो कल तेरे घर गई, अब तेरी बहू ने तो बड़ा आतंक उठा रखा। मुझे इतना बुरा बुरा बुला, मैं तो वहां टिकी ना बेटा।
उल्टे पैर वापिस आ गई। सचमुच आंटी, क्या शोभा ने आपको भी इतना बुरा बुरा बोला? माँ को भी बोला था आपके सामने, पर शोभा तो कह रही थी कि माँ उसे आपके सामने जलील कर रही थी। आप मुझे बताएं, क्या सच है और क्या नहीं? बेटा देख, अब तेरे से तो क्या ही छुपाना है ना, तू तो मेरा राजकुमार सा बेटा है। बेटा मानू हूं तो। देखे तेरी बहू बिल्कुल भी तमीज वाली ना है, इतना जलील करा जीजी को। और खूब तो रोई जीजी। अब देखे मेरे पैर भी ना टिके, वहां मैं भी आ गई। मुझे तो बहुत बुरा लगा कल तेरे घर जाके। लालू आंटी, मुझे तो पहले ही शक था माँ इतनी बुरी नहीं हो सकती। माँ ने क्या बचपन से मुझे पाला परोसा नहीं है? मुझे सब पता है, अभी बताता हूँ इसे। टॉमची वहां से चला जाता है और बहुत ही गुस्से में जाता है। चलो भैया, टॉमची तो गया अपनी बहू को सूतने। अब मैं जरा पार्लर से हुई आऊं, फिर जीती से बात करूं। हेलो, जीजी आ गया था तुम्हारा वो मगर लोंडा। मैंने उसे खूब भर दिया अच्छे तरीके से। आज सूतेगा तुम्हारी बहू को। अरे मैया लालो, तू तो बड़ी अच्छी निकली। तू तो मेरी सगी से भी सगी है, देखिए। अच्छा हुआ तूने उसे भर दिया। बहुत बदतमीजी करा है ये शोभा, बहुत बदतमीजी। जी देखो, टेंशन तो लियो मत ना। अब तुम्हारा लोंडा तुम्हारे कब्जे में हो गया। मैंने उसे अच्छे तरीके से सारी बातें बता दी। अरे एक की दो लगा के बताई जी। चल बहना, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और आ जाइए किसी दिन, दोनों बैठ कर चाय पियेंगे। अब मैं देखूं जरा क्या हो रहा है। टॉमची आ गया दिखा है। चल फोन रखो। अरे हाँ जीजी रख दो, और जाके देख लो क्या हो रहा क्या ना हो रहा। और टॉमची के सामने बिचारी बनी रही है। देखो, है ना, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करी हूँ। आज वो तो सीधा अपनी बहू के कमरे में को चला गया। मैं नहीं जा रही। उसे ही समझा रहा होगा, चल समझा लेगा, अच्छी बात है। घर का कलेश खत्म हो बस। शोभा, लालू आंटी ने भी सारी तुम्हारी गलती बताई है, और लालू आंटी कभी गलत नहीं बोलती हैं। सुधर जाओ तुम, सुधर जाओ, वरना तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, जैसे तुम लहरा रही हो। अरे वो बुढ़िया तो बोलेगी ना, तुम्हारी माँ की सहेली जो है, दोनों बुढ़िया मिलकर मेरी बैंड बजा रही है। किसी दिन मैं भी उनकी बैंड बजाऊंगी। ऐसा है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। बहू हो तो बहू की तरह रहो, सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। आज के बाद तुम्हारी कोई गलती सुन ली ना, तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। आज तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इतना कुछ बोलकर भी ये बोल रहे हो कि कुछ बोल नहीं रहा हूँ? अरे ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने? हाँ हाँ, अब मेरी बात क्यों सुनोगे तुम? टॉमची वहां से चला जाता है, शोभा को बहुत ज्यादा डांटता है। शोभा भी समझ चुकी थी कि लालू आंटी और उसकी सास मिल चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शोभा के साथ सही हुआ या गलत, ये भी हमें कमेंट से जरूर बताएं।